हमारे भोजन संबंधित जो मिस्टेक्स हम करते हैं, तो जो पहली मिस्टेक जिसके बारे में हमने पहले बात की है पहले नंबर वीडियो के अंदर, वो थी कि हम खाने में प्रोटीन कम खाते हैं और इसके बारे में हमारी ज़्यादा जानकारी नहीं है। दूसरी गलती हम क्या करते हैं कि कई बार हमारा भोजन बहुत अच्छा होता है लेकिन उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। पिस्ता है, बादाम है, सब बड़े अच्छे हैं, लेकिन आप मुट्ठी भर के खाने लग जाओगे तो आपके कार्बोहाइड्रेट बढ़ जाएगा और आपका संतुलन है भोजन का वो बिगड़ जाएगा। तीसरी जो मिस्टेक हम करते हैं उस पे जो हमने पहले बात करी है वो है कि कुछ लोग चर्बी को बिल्कुल ही छोड़ देते हैं कि घी के हाथ नहीं लगाऊंगा, तेल भी बिल्कुल ही नहीं लेंगे। यह भी ठीक नहीं है। हमें चर्बी भी चाहिए, अच्छी खासी चाहिए। कौन सी चाहिए वो उस वीडियो पे हमने पहले बात की है। अब हम बात करते हैं हमारी जो नंबर 4 पे जो हम एक अलग तरह की जो मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं, हम कैलोरीज को खाते नहीं हैं, कैलोरीज को हम लोग पीते हैं। जैसे आप शहरों में जाओगे और कम से कम मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ जो पब्लिक पार्क है, लोग सुबह घूमने आते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं। जब पार्क से निकलते हैं तो पास में कई वो होते हैं कियोस्क बने होते हैं, तो वहाँ लोग फ्रूट जूस पीते हैं। अब उसमें कई तरह के वो फल मिला करके उनका जूस निकालते हैं। इतने बड़े बड़े गिलास, कोई 2 गिलास पीता है, कोई 3 पीता है, कोई 1 पीता है। यू आर ड्रिंकिंग कैलोरीज। कैलोरीज खाने के लिए होती हैं। कैलोरी जब आप पीते हो लिक्विड फॉर्म में, तरल पदार्थ के रूप में, तो वो आपके स्टोमक से तुरंत तो आंतों में चली जाएगी और वहाँ से इमीडिएटली एब्जॉर्ब हो जाएगी। आप सामान्यतः जो भोजन करते हैं तो वो हमारा जो आमाशय है, स्टोमक, वो उसको चर्न करता है, उसका एक पेस्ट बना देता है और वो पेस्ट फिर आपकी छोटी आंत में जाता है जो फर्स्ट पार्ट है। उसके अंदर जो बाइल जूस आते हैं, आपके लोकल एंजाइम्स रिलीज होते हैं, वो वहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो पार्ट्स होते हैं उनके अंदर वो फिर एसिमिलेशन होता है उनका, और फिर उनका एब्जॉर्प्शन होता है। वो एब्जॉर्प्शन छोटी आंत के एक हिस्से से प्रारंभ होकर बड़ी आंत के अंत तक वो किसी न किसी रूप में एब्जॉर्ब होता रहता है। तो एक पूरा प्रोसेस है। जब आप लिक्विड पीते हो तो फौरन एब्जॉर्ब हो जाता है, वो स्टोमक में अंदर गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया और वहाँ से सीधा ब्लड में चला गया। तो उससे होता क्या है, ब्लड शुगर की स्पाइक्स जाती हैं। ब्लड शुगर आपका मान लो आपका उस समय 80 है, तो 80 से सीधा का सीधा 160, 180, 170 ऐसे चला जाएगा। जब आप नॉर्मल हो, व्यक्ति हो, बिना डायबिटीज़ वालों के भी इतना जा सकता है तेज़ी से, यदि लिक्विड एनर्जी ज़्यादा चली जाए। हालांकि बॉडी फिर इंसुलिन रिलीज करती है और उसको नीचे ले आती है, लेकिन आपने बिना बात पेनक्रियास का काम बढ़ा दिया, प्लस एक सर्टेन टाइम, चाहे वो आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, आपका ब्लड शुगर जो नॉर्मल होना चाहिए उससे अपर लेवल पे रहा है। उससे क्या होगा कि वो फिर फैट में कन्वर्ट हो जाता है। आप ले तो फ्रूट जूस रहे हो, वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, और कुछ एक्स्ट्रा आपने और ज़्यादा पी लिया फ्रूट जूस और बाद में फल भी खा लिए, तो होगा क्या, आपके यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। क्योंकि जो फ्रक्टोज होता है वो बॉडी में स्टोर नहीं होता, वो फ्रक्टोज ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता है, और इस कन्वर्ट होने की प्रोसेस के अंदर वहाँ पर यूरिक एसिड एक बाई प्रोडक्ट बनता है। तो ये एक के जो मेटाबॉलिज्म है पूरा साइंस है, पूरा एक केमिस्ट्री का एक पूरा का पूरा एक जो लेसन है और बड़ा रिफाइंड है। तो इस बात का ध्यान रखिए, आपको फल खाने हैं तो फल खाइए। फलों का रस थोड़ी मात्रा में आप ले सकते हो, विशेषकर तब जब आपकी तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो और आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, या बहुत मेहनत करके आए हो, घर पहुंचे हो और आपने एक आधा गिलास फ्रूट जूस ले लिया, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन बड़े बड़े गिलास भर के 2-2, 3-3 गिलास आप पीते हो और अपने मसल्स को देखते हो कि आज तो मैंने सेहत है वो खरीद ली है, तो आप सेहत नहीं खरीद रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपने भविष्य में कोई ना कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है उसको भी खरीद सकते हो। तो मेरी तो यही राय रहेगी कि फल खाइए, 3-4 फलों का कॉम्बिनेशन बना के खाइए, आफ्टरनून में या ब्रेकफास्ट के टाइम आप उसका उपयोग कीजिए। फ्रूट जूस, लिक्विड कैलोरी जहाँ तक संभव हो
उन पे रेस्ट्रिक्शन लगाइए। थैंक यू।